हम ऐसे पेशेंट्स को कैसे डील करेंगे अगर कोई पेशेंट एक अनकॉन्शियस कंडीशन में हमारे पास आता है या हम ऐसे पेशेंट के पास होते हैं जो कि एक अनकॉन्शियस कंडीशन में है, तो हमारी अप्रोच कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले रिमेंबर दिस वर्ड्स ABCD and E। A means airway, B means breathing, C means circulation, D means disability and E means exposure। हमारी अप्रोच सिस्टमेटिकली इसी वे में होनी चाहिए। सबसे पहले हम एयरवे चेक करते हैं पेशेंट का कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उनका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है। ब्रीदिंग पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट रह सकता है, जैसे कॉस्मल ब्रीदिंग। कॉस्मल ब्रीदिंग एक डीप लेबर्ड ब्रीदिंग होती है जो कि इंडिकेट कर सकती है कि पेशेंट को हो सकता है कि मेटाबॉलिक कीटोएसिडोसिस हो, जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। हो सकता है पेशेंट को बियॉट रेस्पिरेशन है। बियॉट रेस्पिरेशन, बी मीन्स बियॉट एंड बी मीन्स ब्रेन डैमेज। सो वो इंडिकेट कर सकता है कि पेशेंट को कोई ब्रेन डैमेज इशू है। उसके अंदर रेस्पिरेशन कुछ इस तरीके से रहती है, जैसे टेकिपनिया देन एपनिया, टेकिपनिया देन एपनिया। दिस कैन बी द पैटर्न कि एकदम से ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, फिर बिल्कुल ही एब्सेंट हो रही है, फिर फास्ट हो रही है, फिर एब्सेंट हो रही है। दूसरी पैटर्न है चेन स्टॉक। चेन स्टॉक ब्रीदिंग। चेन स्टॉक ब्रीदिंग में इरेगुलर पैटर्न्स रहेंगे, जैसे कभी एब्सेंट हो सकती है ब्रीदिंग, कभी टेकिपनिया और या कभी स्लो हो सकती है ब्रीदिंग। तो ये पैटर्न इरेगुलर पैटर्न बेसिकली रहता है। कुछ पैटर्न होते हैं ब्रीदिंग के जिसमें हाइपर वेंटिलेशन होती है। हाइपर वेंटिलेशन का एक इंडिकेशन है कि एटलीस्ट जो ब्रीदिंग है वो 25 ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए। और हम पेशेंट के मुंह से जो स्मेल आती है उसको हम चेक कर सकते हैं, जैसे अगर स्मेल आ रही है गार्लिक लाइक तो हो सकता है कि ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हो। अगर मस्टी स्मेल आ रही है हो सकता है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी। इसके अलावा हम चेक कर सकते हैं कि पेशेंट के प्यूपिल का साइज क्या है। आंख में हम उसके प्यूपिल का साइज चेक कर सकते हैं। अगर साइज लेस देन 2 mm है तो हो सकता है कि पेशेंट को ओपियोइड टॉक्सिसिटी हुई है। अगर साइज 2 to 5 mm है, हो सकता है कि पेशेंट को मिड ब्रेन लीजन है या फिर वो अनरिस्पॉन्सिव है लाइट से। अगर 8 mm से ज्यादा है, डायलेटेड है प्यूपिल्स, तो हो सकता है कि उसको ड्रग ओवरडोज हुआ है, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग लाइक डाइसाइक्लोमिन। अगर बहुत ही ज्यादा डायलेटेड है तो हो सकता है कि थर्ड नर्व यानी कि ओक्यूलोमोटर नर्व का कोई लीजन है। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं इनको चेक करने के लिए, और स्कैन्स और डायग्नोस्टिक हमें करने होते हैं। ये एक वी कैन से कि इनिशियली डायग्नोस हम इसे कर सकते हैं प्राइमरली। वैसे हम जब ABCDE चेक कर लेते हैं उसके बाद हमें बेटर ऑप्शन ये है कि हमें इमरजेंसी कॉल करना चाहिए। हमें जो भी हमारे नोन हैं जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, हमें उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि कोई ऐसा पेशेंट है, या फिर इमीडिएटली कॉल द एम्बुलेंस। हम क्या करते हैं उसके बाद पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं सबसे पहले, फिर हम फर्दर टेस्टिंग करते हैं। हो सकता है पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक हो जिस वजह से वो अनकॉन्शियस है, तो हम क्या करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। और अगर ऐसा हमें लगता है कि पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिक में है तो हम उसे IV लाइन ग्लूकोज सप्लाई करते हैं। अगर हमें लगता है कि पेशेंट में ओपियोइड टॉक्सिसिटी हुई है तो हम उनको IV नेलॉक्सिन देते हैं। फिर उसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या, जैसे हमने कहा कि ABCD, D मीन्स डिसेबिलिटी। हम चेक करते हैं कि आप पेशेंट को कोई ट्रोमा हुआ है, पेशेंट को कोई इंजरी हुई है हेड की जिस वजह से वो अनकॉन्शियस है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं कि
देते हैं। अगर वो बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में हम 1 देते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं कि पेशेंट मूवमेंट कैसे कर रहा है। तो मूवमेंट के लिए 6 स्कोरिंग रहती हैं टोटल। 6 हम उसको देते हैं ऐसे पेशेंट्स जो हमारी कमांड्स को ओबे कर रहे हैं, मतलब हमारी कमांड्स पे एक्ट कर रहे हैं, जैसे बाजू उठाओ, टांग उठाओ, वो रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम 6 पॉइंट्स देते हैं। 5 पॉइंट्स हम देते हैं ऐसे पेशेंट को जो अपना पेन बता पा रहे हैं कि पेन कहाँ पर है, वो अपने पेन को लोकलाइज कर पा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि सिर में दर्द है तो वो अपने सिर पे ऐसे हाथ रख के बता सकते हैं, तो हम ऐसे पेशेंट को 5 देते हैं। 4 हम उन पेशेंट को देते हैं जो पेन से विड्रॉल करता है। 3 हम उस पेशेंट को देते हैं जो फ्लेक्शन करता है पेन पे, और 2 हम उसको देते हैं जो एक्सटेंशन करता है पेन पे, और 1 उसको देते हैं जो कुछ भी नहीं करता है। फिर हम चेक करते हैं वर्बल में हम टोटल 5 पॉइंट्स देते हैं। 5 पॉइंट्स हम ऐसे पेशेंट्स को देते हैं जो फुली ओरिएंटेड होते हैं, नॉर्मल रिस्पॉन्स करते हैं, नॉर्मल बात करते हैं। 4 हम उन पेशेंट को देते हैं जो थोड़ा कन्फ्यूज्ड वे में बात करते हैं, कन्फ्यूज्ड हैं वो। 3 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो एक इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ करते हैं, मतलब हम पूछते कुछ हैं, वो बताते कुछ है, बहुत ही अजीब तरीके से वो बात करते हैं। और 2 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो इनकम्प्रिहेंसिव साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं बट अजीब सी साउंड्स निकालते हैं। 1 हम उन पेशेंट्स को देते हैं जो कुछ भी नहीं बोलते।